हेलो गाइस, आप लोगों का लिमिटलेस एजुकेशन में स्वागत है। यहाँ आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लाइट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लाइट क्या होती है, लाइट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा, सोर्स क्या होता है लाइट का, रे क्या है, बीम ऑफ लाइट, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लाइट के, फिर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, फिर कैसे हमारे इनकी इमेज बनती है, और लेंस के बारे में भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स है आपका एनर्जी का, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे सिंपल सी बात, अगर आप लाइट बंद कर दो रात के टाइम पे, तो लाइट से आपको, लाइट ना होने की वजह से हर एक चीज़ आपको ब्लैक दिखेगी, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। लेकिन आज हमारे पास मेन जो सोर्स है लाइट का, अगर हम डे की बात करें तो अगर डे में हम सारी लाइटें बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे पास सोर्स है लाइट का क्या, सन, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट रिलेटेड ऑब्जेक्ट की बात करें तो लाइट रिलेटेड ऑब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे ल्यूमिनस ट्यूबलाइट आता है, ल्यूमिनस के बल्ब आते हैं। तो ल्यूमिनस का मतलब ही लाइट होता है। तो लाइट जो है मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को एमिट करते हैं, मतलब निकालते हैं या देते हैं लाइट, तो उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास कौन कौन सा, जैसे बल्ब है। अब बल्ब तो सबके घर में लगा हुआ है, तो किस लिए लगाया गया? ताकि वो लाइट दे, ताकि हमें चीज़ें दिख सकें। ट्यूबलाइट लगाए गए हैं, कैंडल्स जब लाइट चली जाती है हम कैंडल्स लगाते हैं। तो कैंडल्स किस लिए लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें दूसरी चीज़ें दिख सकें। टॉर्च लाइट है। इसी तरीके हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट नहीं देते, जिसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से? चेयर है। अब चेयर से आपको लाइट तो नहीं देगी भाई, टेबल भी नहीं देगा, ना पेन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि जो आपके लाइट नहीं देती। लेकिन सिंपल सी बात, जैसे हम बात करें, जैसे कार के अंदर की जो हेडलाइट्स होती हैं, साइड लाइट्स होती हैं, तो उनके अंदर लाइट होती है। अगर आप उसके बटन को ऑन करोगे तो लाइट देगा, लाइट एमिट करेगा, तो वो भी हमारा क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो रात के टाइम पे कारों के अंदर, ट्रक के अंदर, जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, इन सभी में लाइट इसलिए लगाई जाती है ताकि आगे के जो पाथ होते हैं उनको आसानी से देखा जा सके। क्योंकि अब अंधेरे में तो, डार्क में तो हम कोई चीज़ को देख नहीं सकते, इसलिए सारी चीज़ें लगाई जाती है। डे के टाइम पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन सोर्स है सन, लाइट का मेन सोर्स सन है, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें आसानी से दिखाई देती हैं। लेकिन रात के टाइम पे तो सन नहीं होता, मून होता है। मून खुद ऑलरेडी सन से लाइट लेता है, सन का रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उस पर, इसी वजह से वो हमें ब्राइट दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें तो सोर्स कौन कौन से होते हैं लाइट के? सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जो सोर्स होते हैं लाइट के, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही होंगे, क्योंकि वो हमें लाइट दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो लाइट के सोर्स कौन कौन से हैं, तो भाई लाइट के सोर्स वो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, जो लाइट देते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, लाइट कैसे आती है, मतलब रे की फॉर्म में आती है, या पूरा बीम की फॉर्म में आती है, या हो सकता है लाइट का पूरा एक बंडल हो। तो रे की अगर हम बात करें तो जो लाइट रे कहो या रे ऑफ लाइट कहो, तो रे ऑफ लाइट जो होती है एक डायरेक्शन है, एक पाथ का, जो कि दिए गए लाइट की वजह से बनता है, और वो लाइट आपको एक सोर्स से मिलती है। कहने का मतलब हुआ कि एक सोर्स के द्वारा दिए गए लाइट की वजह से बनने वाले जो पाथ होता है वो रे ऑफ लाइट होता है। तो ये हो गया रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट की बात करें तो अगर आप देखो, ये सिंपल सी एक सीधी सी एक लाइन होती है, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, रे ऑफ लाइट। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट है वो है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट है क्या? तो बीम ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो लाइट आती है, जैसे टॉर्च हो गया,
मोटर व्हीकल के अंदर जो लाइट है, तो ये जो लाइट होती है ये लाइट नहीं होती, बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट है ये, कि इसके अंदर एक रे नहीं पूरा बंडल होता है रे का, जिसकी वजह से आपको पूरी पूरी चीज आपको विजिबल होती है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें तो बंडल ऑफ लाइट रेज एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बीम ऑफ लाइट क्या है, ये भी एक लाइट रेस होते हैं, लेकिन ये लाइट रेस का पूरा बंडल होता है जो कि किसी लाइट के सोर्स से निकलता है और ये उस सेम डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो जैसे आपने देखा कि बीम ऑफ लाइट क्या था, पूरा बंडल होता है लाइट का, जिससे कि आप देख सकते हो। तो हम जो कार के अंदर जो लाइट, कार के हेडलाइट से जो लाइट निकलती है, घरों के अंदर जो लाइट होती है, वो एक सिंगल रे नहीं होती है, पूरी की पूरी आपके बंडल होता है लाइट रेस का जो कि एमिट होता है। तो ये होते हैं बीम ऑफ लाइट। तो आज हम एक और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लाइट के, तो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहला जो होता है हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में। अब आप जानना चाहोगे कि भाई ये वैक्यूम होता क्या है, जैसे कई बच्चों को नहीं पता कि वैक्यूम क्या है, तो मैं बोलूँगा वैक्यूम क्या है, एक ऐसी जगह होती है, एक प्लेस होता है, ठीक है, वेयर नो एयर, वेयर इज नो एयर, ठीक है, जहाँ पर कोई भी हवा नहीं होती उसे हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे कि जैसे कि हमारा आउट ऑफ स्पेस, ठीक है, सॉरी मिस्टेक, फॉर एग्जांपल स्पेस में किसी भी तरह के एयर नहीं है, तो वो जगह क्या हो गई, वैक्यूम हो गई। या आपका एक बंद बॉटल हो गया, तो वो भी आपका एक वैक्यूम है। तो आप देखते हो क्योंकि उनके अंदर कोई भी एयर नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। तो उस वैक्यूम के अंदर या वैक्यूम वाली जगहों पे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इसी स्पीड से लाइट हमारे अर्थ पे पहुंचती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, लाइट जो है ये ये तीन चीजें कर सकती है। पहला, रिफ्लेक्ट हो सकती है, सेकंड रिफ्रैक्ट हो सकती है, और थर्ड है आपके पास एब्जॉर्ब हो सकती है। ये लाइटें, ये तीन काम लाइटें कर सकती हैं। तो हमने जैसे बोला कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है और एब्जॉर्ब हो सकती है। तो हमें इस चैप्टर में एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। एब्जॉर्ब हो सकती है जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर अगर जिस पे लाइट अगर पड़े तो लाइट क्या हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड क्या करता है कि अगर आप इस पे लाइट, कोई सी भी लाइट अगर आप डालो, चाहे सनलाइट हो चाहे टॉर्च लाइट हो, तो वो क्या करेगा कि वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अच्छा एग्जांपल इसका यही है। तो जो हमें इसमें पढ़ना है, हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपने कईयों ने जैसे 8वीं क्लास में भी 8th क्लास में भी इसके बारे में कुछ बताया गया कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उसमें रिफ्रैक्शन के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप देखो तो कई हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लाइट का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, जैसे एम्बुलेंस की कार अगर देखी जाए तो एम्बुलेंस की कार पे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, वो भी रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, उसका रीज़न भी रिफ्लेक्शन से जुड़ा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हेडलाइट लगाई जाती है, अगर आप देखो कि जो साइड लाइट होती है कार की, उसके पीछे से आने वाले व्हीकल्स दिखाई देते हैं, वो भी हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट है। तो हम इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात
करें तो जैसे आप ग्लास के अंदर नींबू देखो, तो नींबू अगर लेमन को आप एक टम्बलर के अंदर अगर डालो कांच के ग्लास के अंदर, तो उसका साइज बड़ा दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एक अच्छा एग्जांपल आप इसका और देख सकते, जैसे स्विमिंग पूल है या बाल्टी है। जैसे बाल्टी के आप देखोगे तो बाल्टी का जो नीचे का पोर्शन होता है वो आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल में नीचे होता है। स्विमिंग पूल में आप देखोगे तो स्विमिंग पूल ऐसा लगेगा ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब हम उस स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो कितना ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हम बात करें तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो आपने देखा कई सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, तो रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द फेनोमेना in which लाइट रेज, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो लाइट रेज है ऑन स्ट्राइकिंग a polished smooth surface on striking a polished smooth surface such as mirror are sent back into same medium। तो हम बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो लाइट रेज है पॉलिश स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद, जैसे कि मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद, ये वापस उसी सेम मीडियम में चली जाती हैं, सेंड बैक हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो जो लाइट का जो अमाउंट होता है रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो मटेरियल पर, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा कि सरफेस का नेचर कैसा और मटेरियल कैसा है, उस पर खासकर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर एक ओपेक बॉडी है तो क्या करेगा, ज़्यादातर पोर्शन जो होगा लाइट का उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ही लाइट को अलाउ करेगा रिफ्लेक्ट होने के लिए जब वो उससे पास होगी। इसी तरीके से एक स्मूथ और हाईली पॉलिश सरफेस है जैसे कि मिरर है, शाइनी स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारे कुछ क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेनली, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका स्मूथ सरफेस एरिया पर ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट तो क्या करेगा, ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब ऑब्जॉर्व कर लेगा तो कुछ ही लाइट आपकी सेंड बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला एक होता है रेगुलर, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, और दूसरा होता है इर्रेगुलर। एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका मेनली स्मूथ सरफेस एरिया पर ज़्यादा देखने को मिलता है और इरेगुलर आपके रफ सरफेस एरिया पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक तरह का फेनोमेना है ड्यू टू विच अ पैरेलल beam of light traveling through a medium on striking a smooth
smooth surface bounces back from it as a parallel beam of light in some other direction. तो इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो पैरेलल बीम होती है लाइट की, वो एक मीडियम से ट्रैवल करेंगी और फिर एक स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करेंगी, और स्ट्राइक करने के बाद यही पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है बाउंस बैक मतलब सेंड बैक हो जाएगी दूसरे डायरेक्शन में, जो कि शो करेगा कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को दिखाता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन खासकर इमेज के फॉर्मेशन को बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। तो अगर आप देखो तो हमारे घर में देखा जाए तो घर में जो रोशनी आ रही है वो आपका अच्छा एग्जाम्पल है रेगुलर रिफ्लेक्शन के, क्योंकि मेनली हमारे जो वॉल्स होती हैं वो आपका एक स्मूथ सरफेस होता है, जिससे एक लाइट अगर हमारे वॉल पे पड़ती है तो वॉल पे पड़ने के बाद दूसरे डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगी स्ट्राइक करने के बाद। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, और हमारे तो सबसे ज़्यादा हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ कि हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन को नहीं देखते, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हमें दिखाता है, लेकिन रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है वो मेनली रफ सरफेस पे होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया उन चीज़ पर, क्योंकि ये भी उसी मीडियम से ट्रांसफ़र करेगा, बट मीडियम क्या होगा, रफ होगा, ना कि स्मूथ होगा। और ये किसी भी अगर एक रफ मीडियम से टकराएगा तो रफ मीडियम से टकराने के बाद इसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, हर बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगा वो आपका एक ही तरह के डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ उसका अगर एक ही लाइट अगर बाउंस बैक हो रही है तो उसका डायरेक्शन तीन बार चेंज हो जाए, 4 बार चेंज हो, नहीं, वो एक ही बार चेंज हो, एक ही दूसरे डायरेक्शन में पकड़े रहेगा, होल्ड करेगा। नहीं तो इरेगुलर में क्या होता है कि ये बार बार चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आप जैसे कि जानते हैं रेगुलर का मतलब ही होता है नियमित, हिंदी में अगर हम कहें तो नियमित होता है। नियमित का मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक ही डायरेक्शन में बना रहेगा, एक ही तरफ बना रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये भी एक फेनोमेना है ड्यू टू विच एक पैरेलल बीम ऑफ जो लाइट होती हैं ट्रैवल करती है, ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम। ये मीडियम कैसा होगा, सर्टेन मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग, किस पे स्ट्राइक करेगा, ये आपके रफ सरफेस पर। जैसे कि मैंने बोला ये रफ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड पे हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, वो भी सेम मीडियम में, इन सेम मीडियम। ओके, तो यहाँ कुछ अगर मैं बात करूँ, ये 2 पार्ट है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो हम बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लो ये आपका
यहाँ पे आपका रफ, ये तो रफ सरफेस एरिया, यहाँ पे आपका ये स्मूथ सरफेस एरिया है। अगर हम बात करें तो स्मूथ सरफेस एरिया जैसे ही गिरा, जैसे ये लाइट फॉल हुई, एक स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक सेम पाथ पे। इसी तरीके से जैसे मान लो अगर दूसरी लाइट भी अगर फॉल करती है स्मूथ सरफेस एरिया पर, तो ये भी क्या हो जाएगी, सीधी लाइन पे चली जाएगी। तो ये हमारा, आप अगर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो तो ये डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। एक ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये अगर हम बात करें, हमने प्लेन मिरर लिया है। एक प्लेन मिरर भी क्या होता है, आपका स्मूथ सरफेस एरिया होता है। अब प्लेन मिरर का घर पे आप इस्तेमाल तो करते ही होगे चेहरा देखने के लिए, अपना कंघी करने के लिए। तो अगर इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ इरेगुलर पाथ की वजह से ही होता है। अगर आपका सरफेस एरिया इरेगुलर होगा तो जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे आई और लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, फिर इसी तरीके से लाइट कुछ ऐसे आई और लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो गया, तो डायरेक्शन यहाँ पर आपकी ऐसे ही चेंज होती रहेगी। ये आई, फिर ये आई, लाइट आई और ये बाउंस बैक हुई, लाइट आई, फिर आपकी बाउंस बैक हुई, सॉरी। तो इस तरह ये आपका इरेगुलर सरफेस दिखाएगा। और अगर आप देखो तो ये क्या है, आपका रफ सरफेस है। अब जैसे कि अब रफ सरफेस तो कुछ भी, जैसे मैंने कार्डबोर्ड बोला, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपका रिफ्लेक्शन जो है वो बनेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।